हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो हमने पहले भी जो है काफ़ी सारे पेपर्स को जो डिस्कस कर लिया है। आपने अगर अभी तक वो जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के जो है पेपर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर से आप जो है उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम जो है सीटेट का सितंबर का 2016 में जो पेपर 2 वालों के लिए जो एग्ज़ाम हुआ, जो सीडीपी का सेक्शन का ही था, उसके रिगार्डिंग हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ज़रूर से हम जो है इसको दो पार्ट्स में उसी तरह से पहले की तरह जो है क्लियर करेंगे। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले कि अगर आपने जो एग्जाम्स को नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक्स हैं, वो सभी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी इस फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं है, आगे सही है क्वेश्चन अपने लिए। टू स्टूडेंट्स रीड the same passage yet construct entirely different interpretation of its meaning. Which of the following is true about them? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं। तो वो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको कि एक ही पैसेज है, उसको रीड करते हैं, सेम ही पैसेज है, बट उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं वो। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज नॉट पॉसिबल, कि ये पॉसिबल नहीं है। एंड द स्टूडेंट्स नीड टू री रीड द पैसेज। की पहली बात तो ये बोलनी चाहिए कि ये संभव ही नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसी तो कोई बात होगी नहीं ना, ये तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन द पैसेज। नहीं जी, ऐसी भी कोई बात नहीं होगी कि संभव है क्योंकि शिक्षक ने जो है उस कंसेप्ट को उनको जो है क्लियर ही नहीं किया। Next, it is possible because different factors affect learning of individuals in varied ways. तो ये ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट है ना, कि संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण जो है विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो यही तो एक बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है कि इंडिविजुअल्स को जो है उनकी जो है, अगर हम बात करें कि लर्निंग इफेक्ट करती है, तो यही एक ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे रहेगा कि विविध कारण जो है वो विविध विधियों से वो प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं उन्हें। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं उसी के रिगार्डिंग। बिल्कुल जी। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो वो कौन से बेसिस पे जो है एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे रहेगा इसमें? तो देखते हैं। फर्स्ट है कि एक्टिव और सोशल है, कि सक्रिय बताया जा रहा है और सामाजिक बताया जा रहा है। कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो है रूपरेखा के अकॉर्डिंग आपने बताना है, मींस एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है, वो एक्टिव है एंड सोशल है। तो सेकंड आपको दी गई है कि पैसिव है और सिंपल है। नहीं देखो, लर्निंग पैसिव और सिंपल तो नहीं हो सकती ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसिव और सोशल नहीं, ये भी पैसिव वाला तो आपने काउंट करना ही नहीं। एक्टिव और सिंपल नहीं, एक्टिव और सोशल बिल्कुल जो है एक राइट बेसिस पे रहेगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी अपने सामने है, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। हाँ जी। To enable students to think independently and become effective learners, it is important for a teacher to। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस हैं अपने पास कि ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय स्टूडेंट्स। कि फर्स्ट ऑप्शन अपने को हिंदी में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कि विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देकर। यही एक प्रॉब्लम थी ना कि आप रिवॉर्ड्स कर रहे हैं ऑफर, और ईच सक्सेस जो भी स्टूडेंट्स ने जो भी एक सक्सेस अचीव कर रही है या जो कर रहे हैं, तो वो एक बैरियर के रूप में रहेगा फिर बच्चों के लिए। वो तो आगे चल के स्टूडेंट्स के लिए एक ग्रीडीनेस के रूप में जो है कार्य करेगा। वो स्टूडेंट्स तो एक टाइप से जो है वो कार्य ही तभी करेंगे जब आप उन्हें रिवॉर्ड देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम बनेगी फिर। तो फर्स्ट तो रॉन्ग रहेगा ना। और वैसे भी आपने तो अनेबल बनाना है स्टूडेंट्स को कि थिंक इंडिपेंडेंटली, ये वो जो है स्वतंत्र रूप से चिंतन करें, तो फिर उस बेसिस पे तो रॉन्ग हो जाएगा। और इफेक्टिव लर्नर्स बने
तो ये तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। नेक्स्ट है टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, कि आप विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, मॉनिटर करें। तो ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन हो सकता है। बाकी को भी एक बार देख लेते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स, कि छोटी छोटी इकाइयों और खंडों में जानकारी प्रदान करना, नहीं ये रोंग रहेगा। ऐसी कोई भी बात आप नहीं कर रही। हाँ, ये कोई बिहेवियरस लोगों के अकॉर्डिंग तो बात आ नहीं रखी। नेक्स्ट है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल, नहीं जी, मेमोराइजेशन को तो आप वैसे प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये तो एक रॉन्ग ऑप्शन के बेसिस पे रहने ही वाला है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर जी। If a teacher wants her students to acquire problem solving skills, the students should be engaged in activities that involve, कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। If a teacher wants her students to acquire problem solving skills, the students should be engaged in activities that involve। तो देखते हैं इसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है फिर एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे रहने वाली है। फर्स्ट है स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नहीं ऐसी तो कुछ भी हम जो है राइट नहीं कर सकते ना, ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट है रिकॉल मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, नहीं ये तो रिकॉल आ गया, मेमोराइजेशन आ गया, तो आप इसके बेसिस पे भी रॉन्ग करेंगे इसको। नेक्स्ट ड्रिल एंड प्रैक्टिस के बेसिस पे आप जो है नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपने डेवलप करनी है ना। क्योंकि टीचर चाहती है कि बच्चों में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, तो वो बच्चे इसको एक्वायर करें। तो फिर आप ऐसी एक्टिविटीज में तो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट है इंक्वायरिंग रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल एक राइट है कि जहां पे बच्चे पूछें, इंक्वायर करें एंड रीजन लगाएं, प्रॉपर रीजनिंग लगाएं एंड डिसीजन मेकिंग की बेसिस पे जो है बच्चे सामने आए, मीन्स एक खुद निर्णय लें, डिसीजन एक अच्छे डिसीजन मेकर के रूप पे सामने आए। तो ये बिल्कुल जो है बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को जो है डेवलप करने में उनकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, नोइंग द नेम कंसेप्शन दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग्स टू द क्लासरूम। तो इसके रिगार्डिंग देखते हैं, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली भाली, एक्चुअली में नाइव कंसेप्शंस हैं, तो बच्चों की भोली भाली अवधारणाओं को जानना, तो वो किस बेसिस पे जो है रहने वाला है। तो फर्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के जो पेडागोजी के क्वेश्चन आया करते हैं वैसे। तो पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीजेस हिज वर्क्स, कि शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, नहीं ऐसा तो रोंग है ना। कि अगर बच्चों की जो नाइव कंसेप्शंस हैं, भोली भाली अवधारणाएं हैं, तो वो टीचर के मोराल को डाउन तो नहीं करेगा जी। नेक्स्ट है डजंट सर्व एनी पर्पस ऑफ द टीचर, कि शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, ये भी रोंग रहेगा। नेक्स्ट, हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, कि शिक्षक के लिए अपने अधिगम को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में जो है सहायक होता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पर रहेगी। सिंपल सी बात है, अपने को क्लियर किया जा रहा है इससे। नेक्स्ट है हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग, कि शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम है इसमें, कि रुकावट के बेसिस पे तो हम इसको नहीं लेने वाले, हैम्पर्स या रुकावट के बेसिस पे ये गलत हो जाएगा। तो वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे अपने पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अभी देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन से जो तत्व है अधिगम को प्रभावित करते हैं, लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इसी के रिगार्डिंग जो है अपने को देखना होगा। फर्स्ट है मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, तो बिल्कुल राइट है कि शिक्षार्थी का उत्प्रेरण है, तो ये तो इफेक्ट करेगा। सेकंड है मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, ये भी तो बिल्कुल राइट है कि जो शिक्षार्थी की परिपक्वता है वो भी लर्निंग को इफेक्ट करती है। एंड बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट को, टीचिंग स्ट्रेटजीज, तो ये भी ठीक है ना कि शिक्षण युक्तियां हैं, वो जितनी बढ़िया टीचिंग स्ट्रेटजीज होंगी बच्चों का उतना ही बढ़िया सीखना भी हो पाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर, तो ये भी एक बच्चों के एक इंडिविजुअल फैक्टर के तौर पे तो है ही। मींस ये चारों ही ऑप्शंस अपने पास राइट हैं। तो अभी देखते हैं, तो मींस फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल जो है इसी के लिए एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है, आप ही के सामने देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। मीनिंगफुल लर्निंग इज, सार्थक अधिगम है। मीनिंगफुल लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जहां पे बच्चे
रोट लर्निंग को तो अवॉइड करते हैं, उस लर्निंग की बात यहाँ पे हो रखी है। तो देखते हैं अब इसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट है पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, की उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन और साहचर्य है। तो ये रोंग रहेगा, उसके बेसिस पे ये जो है राइट नहीं हो सकता, क्योंकि एसआर एसोसिएशन की बात की थी एडवर्डली थॉर्नडाइक ने, तो उसमें मीनिंगफुल लर्निंग की तो बात नहीं आती। नेक्स्ट है इमिटेशन ऑफ एडल्ट्स एंड मोर एबल पियर्स, कि वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना। तो देखो अनुकरण की बात आ गई तो मीनिंगफुल लर्निंग तो फिर से वही एक प्रॉब्लम है ना, कि मीनिंगफुल लर्निंग तो हो नहीं पाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें पैसिव रिसीविंग ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पैसिव रिसीविंग। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना, ये एक प्रॉब्लम खड़ी है इसमें भी। नेक्स्ट और लास्ट है इसमें कि एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, कि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और वैसे भी एक्टिव क्रिएशन की बात हो गई कि नॉलेज के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो इसमें तो फिर कुछ भी गलत होगा ही ना, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे 8th क्वेश्चन की ओर, अभी देख लेते हैं उसी को भी। Which of the following is not one of the primary tasks of a teacher for effective student लर्निंग? अभी आपने आंसर नोट के बेसिस पे करना है, इसी पे फोकस कीजिएगा कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो अभी देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन अ डायडेटिक मैनर, कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है ना, कि आप जो है उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करेंगे, और कौन कौन से बच्चों को, आपके पास बच्चे हैं जो है, अगर हम बात करें प्राइमरी टास्क के बेसिस पे, एक नहीं सॉरी, अगर हम बात करें इफेक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, तो और इसके बेसिस पे आपने करना है कि आप प्रारंभिक कार्य नहीं कर सकते, प्राइमरी टास्क नहीं कर सकते उनके लिए, तो स्टूडेंट की लर्निंग के लिए इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग। तो ये आप उपदेश दें, ऐसी कुछ भी हम जो है बात उसमें नहीं करेंगे, यही एक प्रॉब्लम रहनी चाहिए ना। तो मींस यही अपने क्वेश्चन का आंसर होगा, बाकी तो फिर राइट होंगे ही होंगे। बाकी देख लेते हैं, नोइंग द कंसेप्ट दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम, कि विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वो कक्षा में आते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो इफेक्टिव स्टूडेंट लर्निंग हो पाएगी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, कि रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड टू हायर ऑर्डर क्वेश्चनिंग, बिल्कुल राइट है ना ये भी। और नेक्स्ट और लास्ट है कि टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर एंड इंप्रूव देयर ओन लर्निंग बाय एफर्ट्स, तो ये भी बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है, ये हमने इस टाइप का ऑप्शन पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अभी इसी के रिगार्डिंग हम देखते हैं क्या इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? अभी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे जो इनकरेक्ट होगा वो अपने को बताना है, कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो देखते हैं इसी के रिगार्डिंग कौन सा एक प्रिंसिपल रॉन्ग है इसमें से दिया गया है, जो अभी उसी के बेसिस पे देखते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, कि विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है। मैच्योरेशन आती चली जाती है एंड लर्निंग भी होती चली जाती है, उन दोनों की इंटरेक्शंस के बेसिस पे जो है डेवलपमेंट होती है। सेकंड है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, की विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है। तो ये भी बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है, कि दोनों की इंटरेक्शन से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की इंटरेक्शन से जो है डेवलपमेंट होती है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू stages of development, yet there are wide individual differences among children, कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल राइट है ना ये थर्ड प्रिंसिपल भी। लास्ट है कि डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड जो है प्रिसाइजली। तो बिल्कुल यही एक ऑप्शन जो है रॉन्ग ऑप्शन है, कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो यही एक प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि क्वांटिटेटिव प्रोसेस की बात हो रखी है इसमें, यही एक जो है इसमें एक प्रॉब्लम के बेसिस पे है, क्योंकि ओनली क्वांटिटेटिव नहीं है ना, कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव ही है, तो उसी के बेसिस पे ये भी जो है एक ऑप्शन अपने को देखना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का
परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कि चैलेंजेस और लिमिटेशंस, नहीं ये तो रॉन्ग होगा ना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अपने को पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लियर कर ही लिया है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, उनकी इंटरेक्शंस के बेसिस पे ये जो है बात होगी कि उनकी इंटरेक्शंस होगी और जो विकास के जो है डिफरेंट जो है पाथ्स की बात की कर रखी है, विविध मार्गों की बात की रखी है और निष्कर्षों के रूप में, आउटकम्स के रूप में वो हो सकता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है आपकी स्क्रीन पे, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो देखते हैं, अभी आपको ट्रू बताना है, रॉन्ग या फॉल्स उस बेसिस पे नहीं बताना है। तो देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट है, स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल राइट है ना कि विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बाकी अपने को एक ट्रू ही बताना था, बाकी तो फिर रॉन्ग ही होने वाले हैं। देख लेते हैं एक बार उनको भी। स्कूल डजंट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, ये तो रॉन्ग है ना कि ये कोई इंपॉर्टेंट भूमिका ही नहीं निभाता स्कूल सोशलाइजेशन की में जो है, ये तो फिर रॉन्ग है ना। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल, नहीं वेरी लिटिल रोल, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है इसमें कि बहुत थोड़ी भूमिका कह रखी है, तो यही रॉन्ग है। नेक्स्ट है, स्कूल इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, नहीं प्राइमरी एजेंट नहीं होता, सेकेंडरी एजेंट होता है, क्योंकि प्राइमरी तो फैमिली है जी, या जो मेंबर्स हैं फैमिली मेंबर्स तो वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following statements is correct about Jean Piaget's theory of cognitive development? तो भी आपने इसमें से भी एक जो है करेक्ट ही जो है बतानी है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन अपने को जो है क्या कह रहा है कि पियाजे आर्ग्यूज दैट instead of progressing through stages, cognitive development is continuous, कि प्याजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की बजाय निरंतर होता है। नहीं जी, प्याजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट है, प्याजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की 5 स्टेजेस तो उसने दी नहीं है ना, यही तो एक प्रॉब्लम है इसमें, नहीं रॉन्ग है। नेक्स्ट, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट व्हिच मींस दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो चरण है ये बिल्कुल एक जो है स्थिर चरण के बेसिस पे है। तो ये ऑप्शन अपने पास जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे है कि ये जो स्टेजेस हैं इनको हम स्किप नहीं कर सकते, ये स्थिर रहेंगे। और ठीक है, ये बिल्कुल एक राइट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन, नहीं ये तो रॉन्ग है कि बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार कि आप उनको बदल सकते हैं उनके क्रम को। ऐसा नहीं है ना कि इंडिया में जो बच्चा है वो सेंसरी मोटर स्टेज उसमें थर्ड स्टेज होगी, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर एक जगह पे ये स्टेजेस सेम ही रहने वाली हैं, ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन दैट। तो अभी कंजर्वेशन की बात हो रखी है, यही तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे आपके लिए कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि फर्स्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे ना ये आप काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट में लेके चलता है जब भी ये, क्योंकि ये वर्ड ईवीएस में भी यूज होता है, पर पियाजे ने इसको जो है कंजर्वेशन को उस बेसिस पे यूज नहीं किया था। नेक्स्ट है, अगर हम देखें, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है ना कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। देखो वही बात है ना, अगर हम इसको क्लियर करें, थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि जब बच्चा इस बात को समझ लेता है कि अगर इस ऊंचे गिलास में और इस लंबे गिलास में जो लिक्विड की क्वांटिटी आती है, अगर मैं उसको एक कम लंबे और चौड़ाई में जो ज्यादा हो उस वाले गिलास में अगर हम डालते हैं, तो वो बच्चा इस बात को अगर समझ जाता है कि इसने जो है, अगर इसमें जो लिक्विड है उसने भी स्थान उतना ही लिया है जितना स्थान यहां पे उसने लिया था, बट चेंज हुआ है तो बर्तन का साइज चेंज हुआ है,
इसने स्थान उतना ही लिया है, मींस वॉल्यूम इन दोनों का सेम ही रहने वाला है, चाहे इसका वॉल्यूम है चाहे इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो बच्चा जब इस बात को समझ लेता है कि बाहरी आकृतियां चाहे बदल जाएं बट वो भौतिक गुणधर्म है वो वही रहने वाले हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी जो है वही रहने वाली हैं, तो यही तो ऑप्शन है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी से ये क्वेश्चन था, काफी बढ़िया क्वेश्चन, अभी देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हार्वर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, की हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से नहीं, निम्नलिखित का मिलान करना है जी आपने। फर्स्ट है म्यूजिकल, अभी म्यूजिकल इंटेलिजेंस किसमें बढ़िया हो सकती है, संगीतात्मक बुद्धि किसमें बढ़िया हो सकती है, तो वायलिनिस्ट में जो है बिल्कुल बढ़िया होगी ना, तो मींस ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ राइट होगा, संगीतात्मक में जो वायलिन वादक है वही जो है राइट ऑप्शन के बेसिस पे होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नहीं इसी में जो है नेक्स्ट ऑप्शन, भाषिक बुद्धि किसमें बढ़िया होगी, लिंग्विस्टिक, पोइट में सिंपल, तो पोइट में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बढ़िया होगी। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस किसमें बढ़िया होने वाली है, तो इंटरपर्सनल के लिए आप किसको देखेंगे, ओके इसमें जो है नहीं, एक बार हम, नहीं एथलीट तो नहीं होगा और स्कल्पचर भी नहीं होगा, हाँ बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही होगा ना फिर, जो थेरेपिस्ट है, तो चिकित्सक बिल्कुल, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ पाता है, तो ये बिल्कुल एक राइट पॉइंट है। और लास्ट रह गया स्पेशियल, एंड स्पेशियल को अगर हम रिलेट करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट वाले के साथ होगा, तो जो स्कल्पचर है, जो मूर्तिकार है उसी में ये पाई जाती है, तो ये रहा सब लिंक। अभी इसको आप जो रिलेट करेंगे तो वो आप अभी देख पाएंगे कि इसमें कौन सी ऑप्शन जो राइट है, क्योंकि फर्स्ट का था फिफ्थ, नहीं हाँ नहीं फर्स्ट का था फोर्थ, बिल्कुल अपने के पास मींस ये मैच कर रहा है, और इसमें तो ये भी है, फिर अभी इसमें से कौन सा है अभी ये भी तो देखना पड़ेगा, सेकंड में सेकंड दोनों में है, अभी कंफ्यूजन कॉन्टिन्यूसली है ना। आगे देखते हैं कौन सी ऑप्शन राइट होगी। फर्स्ट का लिंक बना रखा है अपने पास थर्ड, मींस जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल एक इसका जो है एक राइट ऑप्शन है, पता चल गया होगा आपको, बाकी लिंक बनाना था वो आप लिंक बना ही चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसी के रिगार्डिंग। ओके बिल्कुल 15th क्वेश्चन है, अभी 15 ही हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं टोटल, और बाकी 15 हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लैव वाइगोत्स्की, लैब वाइगोस्की के अनुसार कौन सी ऑप्शन जो है इसमें से एक राइट ऑप्शन होनी चाहिए। फर्स्ट है इंटरेक्शंस विद एडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो रॉन्ग है ना, कि वयस्कों और साथियों के साथ जो अन्योन्य क्रिया है करने का भाषा विकास में जो है, भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये रॉन्ग है, पड़ता है जी प्रभाव तो। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, बिल्कुल राइट है ना, कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, और वैसे भी वाइगोस्की कहते थे कि लैंग्वेज लीड करती है थॉट्स को, तो उसको बदल देती है, तो यही तो एक राइट पॉइंट है। और वैसे भी आप थर्ड में देखेंगे ना तो एक स्मॉल रोल की बात कर रखी है, कि कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल, कल्चर प्ले करता है बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम थी। और लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये बात तो नॉर्म चॉम्स्की के द्वारा की गई है, तो ये भी उस बेसिस पे रॉन्ग था। ठीक है जी, ये रहे अपने क्वेश्चंस, आई होप को बहुत बढ़िया टाइप से आपको क्लियर हो पाए होंगे। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और मैक्सिमम जो है फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और मिनिमम तो आप 5 ग्रुप्स में शेयर करने ही वाले हैं। ठीक है जी, मिलेंगे बाकी इसकी इसी वीडियो के जो है पार्ट 2 के साथ, और ठीक है बाकी जो भी आपको वीडियोस, आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर से दे रहा हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं। और बाकी अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।